दोस्तों, जब हमारे देश में कोई चीज़ की खोज होती है तो हमें खुशी होती है। दोस्तों, आज मैं YouTube प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध की अगर मिसाइलें खोज की हैं तो इस प्रयास और मेहनत के लिए एक लाइक प्यारा सा आपका इस वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, प्रतिशत की मिसाइल गुरु ने इन ट्रिकों को बनाया और फिर प्रतिशत को सेल कर दिया। प्रतिशत को हमने सेल कर दिया। अब ये प्रतिशत की मिसाइल हो गई। कुल हमने 5 मिसाइलों की खोज की थी। 5 मिसाइलों को हमने प्रतिशत को सेल कर दिया। अब 5 मिसाइलें प्रतिशत की हो गई। अब प्रतिशत के सवाल जब भी हंसते हैं या नहीं समझ में आते हैं तो ये मिसाइलें वहाँ पर काम में लाई जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहले देख लीजिए मिसाइलों का नाम। मिसाइल का नाम है भावर। पहली मिसाइल का नाम है भावर 100 हावर। इट मीन्स हावर। भावर 100 हावर, भावर 100 मिनट्स, भावर 100 सेकेंड, भावर x और भावर m%। ये हमारी 5 मिसाइलें हैं, मतलब कि प्रतिशत की। अब हमारी नहीं है। ओके, प्रतिशत की पहली मिसाइल भावर 100 हावर। भावर को 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहला भा, दूसरा वर। भावर। भा की कोडिंग और यहाँ लिखा हुआ है वर की कोडिंग। भा की कोडिंग और वर की कोडिंग दोनों को मिलाकर होता है मिसाइल का वाक्य। मिसाइल का वाक्य। तो भावर 100 हावर मिसाइल का वाक्य क्या है? तो भावर 100 हावर मिसाइल का वाक्य है प्रतिशत का अंतर, अंक का कुछ भी। प्रतिशत का अंतर, अंक का कुछ भी। याद रखिएगा, भाग की तरफ जाता है प्रतिशत का अंतर, ये भाग की कोडिंग है। वर की कोडिंग है अंक का कुछ भी, अंक का कुछ भी। ओके, जैसे ये भावर 100 हावर उस क्वेश्चन में प्रयोग होगा जिस क्वेश्चन में प्रतिशत 2 बार प्रतिशत आए और 2 बार अंक आए। ओके, 2 बार अंक आए। जैसे कि राम 60% लाकर 50 अंक से पास हो गया। पुनः रोहन 40% अंक लाकर 30 अंक से फेल हो गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे प्रतिशत और अंक का। ओके, चलिए हम मिसाइल नंबर 2 पे चलते हैं। नाम भावर 100 मिनट। मिसाइल का वाक्य है प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत। ये मिसाइल का वाक्य है। मिसाइल के वाक्य को 2 भाग में बांट दिया गया है, भा कोडिंग और वर कोडिंग। तो भा कोडिंग ये है और वर कोडिंग ये है। भा में प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी और वर में प्रतिशत आता है। इसके अंतर्गत सवाल बनता है, जैसे राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो 20% यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ प्रतिशत। यहाँ पे 20 डालेंगे, ये सैकड़ा है और इसका कुछ भी। अगर अधिक होता है तो ऐड कर देंगे और कम होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कुछ भी का मतलब होता है यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के बीच में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये होता है, ठीक है। ऊपर वाले में अगर अंतर लिखा है तो प्रतिशत के बीच में निश्चित रूप से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, यहाँ देखिए अंक का कुछ भी। अगर कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब इन दोनों अंक जो दिए रहेंगे उनको ऐड भी किया जाएगा और सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम बता दें, अगर फेल होंगे, सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। अगर पास और फेल होंगे अपोजिट है, या फेल या पास होंगे अपोजिट है तो ऐड कर दिए जाएंगे। अभी हम आपको सारांश बता रहे हैं, अगर थोड़ा दिमाग में रखते जाइएगा, आगे पूरा समझ में आने वाला है।
तो कुछ भी का मतलब ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सैकड़ा का मतलब 100 होता है, प्रतिशत मतलब सवाल में दिया रहेगा जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, और वही प्रतिशत यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। 20% यहाँ तो यहाँ भी 20%। ये हुआ भावर 100m का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मिसाइल नंबर 3 पे, भावर 100 सेकेंड। इसका इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। मिसाइल का वाक्य है बाद वाला दोनों वाला अंतर, बाद वाला दोनों वाला, बाद वाला दोनों वालों, बाद वाला दोनों वाला अंतर, बाद वाला दोनों वाला अंतर। जहाँ अंतर लिखा है वहाँ निश्चित रूप से दोनों का क्या करेंगे, घटाएंगे, ओके। तो बाद वाला दोनों वाला अंतर। तो अब इसमें मिसाइल वाक्य है, मिसाइल वाक्य को दो भाग में बांटा गया है, भाग कोडिंग और भर कोडिंग। तो भाग कोडिंग में बाद वाला और भर कोडिंग में दोनों वाला अंतर। चलिए मिसाइल नंबर 4 पे जाते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, भावर एक्स। मिसाइल का नाम है भावर एक्स। मिसाइल का वाक्य है सैकड़ा से प्रतिशतों का योगांतर, सैकड़ा से 100 से प्रतिशतों का योग और अंतर दोनों होगा इसमें, योग और अंतर, ठीक है। अभी पूरा समझ में आने वाला है। योगांतर सैकड़ा, सैकड़ों से, सैकड़ा से प्रतिशतों का योगांतर सैकड़ा, सैकड़ों, सैकड़ा से प्रतिशतों का योगांतर सैकड़ा, ये इसका वाक्य है। इसको दो भाग में बांटा गया, भाग कोडिंग और वर कोडिंग। भाग कोडिंग है सैकड़ा से प्रतिशतों का योगांतर और वर कोडिंग है सैकड़ा। अब आते हैं मिसाइल नंबर 5 पे, भावर m%। भावर m% को का मिसाइल वाक्य है kg 2 रुपया, kg 2 रुपया, kg 2 रुपया लो। तो वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, भाग कोडिंग और वर कोडिंग। भाग कोडिंग यहाँ पे kg 2 है और वर कोडिंग रुपया है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पहली मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन पर। भावर 100, हावर प्रतिशत, प्रतिशत का अंतर, अंक, अंक का कुछ भी। तो चलिए हम आ चुके हैं भावर 100 हावर मिसाइल पर से संबंधित क्वेश्चन पे, और इसका वाक्य था प्रतिशत, प्रतिशत का अंतर, अंक, अंक का कुछ भी। तो चलिए पढ़ते हैं। राम परीक्षा में 30%। अब देखिए प्रतिशत, प्रतिशत समझ रहे हो ना, प्रतिशत, प्रतिशत मिल रहा है, अंक, अंक, ये अंक, अंक हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी होने वाला है इन वाक्यों के द्वारा, मिसाइल वाक्यों के द्वारा। राम परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत पहला मिल गया, जो यहाँ पे प्रतिशत बोला गया वो मिल गया, और अंक भी मिल गया पहला, जो यहाँ पे अंक बोला गया पहला वर में। फेल तो 40 अंकों से फेल हो गया, इसीलिए कहा गया कुछ भी हो सकता है, फेल हो गया। और अभी हम बताते हैं, जब कौन राम परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है। राम एक लड़का है, लेकिन जब हमारे आराध्य श्री राम जी, जब कि श्री राम जी स्वर्गलोक में 100% अंक प्राप्त करते हैं, किसी भी एग्जाम में इनका रिजल्ट कितना आता है, 100%। और कितने अंकों से पास हो जाते हैं, 100 अंकों से पास हो जाते हैं। देखिए वो वाले राम फेल हो गए और श्री राम जी पास हो गए। श्री राम जी पास हो गए। तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। तो हमें मिसाइल के वाक्यों पर ध्यान देना है। मिसाइल में जैसे वाक्य था प्रतिशत, प्रतिशत का अंतर, अंक, अंक का कुछ भी, प्रतिशत, प्रतिशत का अंतर, अंक, अंक का कुछ भी। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि ये भावर 100 हावर मिसाइल के वाक्य से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत, प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत, प्रतिशत का अंतर, 30 और 100 का अंतर होगा 70, यहाँ पे हम लोग 70 लिख दिए, और 40 और 100 का क्या, कुछ भी, कुछ भी कैसे पता करेंगे, अगर फेल पास होता है, अपोजिट है तो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 140 हो जाएगा। अगर ये फेल और ये भी फेल हो जाते तो सब्ट्रैक्ट कर देते, ये फेल और ये पास और ये पास दोनों अगर सेम सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अपोजिट अपोजिट है, भिन्न भिन्न है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फेल हो रहे हैं, एक पास हो रहे हैं, अपोजिट है तो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 100 में 40 जोड़ दोगे 140, इतना। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दो। यहाँ पे परीक्षा में पूर्णांक बराबर, जो आपका भावर का मतलब होता है भाग में जाएगा नीचे, और वर्ग का मतलब वही रहता है। 140 जो है ये वैसे ही उतार लेते हैं, सबसे पहले जो वही रहता है उसको उतार लेते हैं, और भावर का मतलब भाग में जाएगा, 140 के नीचे चला जाएगा। ये भाग में जाएगा किसके, वर्ग के। तो 140/70 ये लिख लिए, अगुड़े 100, मिसाइल कोड है 100, ओके। भावर 100 ये मिसाइल कोड है, और सवाल हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जब 140/70 होगा, 0 0 कट गया, 7 दूनी 14, 2 आ गया, 200, यहाँ पे 200 आंसर।
तो कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझते ही वो पांचों वाक्य आपके याद रहने चाहिए एकदम से, और क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे तुरंत आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सा वाक्य लगेगा। तो यहाँ पे प्रतिशत प्रतिशत का अंतर और अंक अंक का कुछ भी, यही वाक्य लग रहा है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे लगा दिया। प्रतिशत प्रतिशत का अंतर भा के नीचे रखेंगे, और अंक अंक का अंतर अंक अंक का कुछ भी वर्ग के नीचे रखेंगे, और 100 हावर ये मिसाइल कोड है, ये साथ में चलेगा, भावर 100 हावर। ओके, तो जब हल करना होता है तो 140/70, क्योंकि भाग मतलब भाग में जाएगा इसके, 140/70 और गुणे 100, 140/70 गुणे 100, ये आ गया 200 आंसर। इधर एक बार देखें तो बात वही है, भावर 100 हावर से नियम पढ़ना, भावर 100 हावर, ये 30 और 100 का यहाँ डिफरेंस दिया गया है अंतर, और यहाँ पे 40 और 100 का अंक का फेल पास, अगर फेल है एक पास है तो क्या करेंगे, अपोजिट है तो अपोजिट का मतलब प्लस ऐड करेंगे, फेल और पास हो रहे हैं अपोजिट का मतलब प्लस करेंगे, तो 140 140 यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, और यहाँ 100 में से 30 गए 70 यहाँ आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लीजिए और चाहे ऐसे समझ लीजिए। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से पास हो जाता है, 35 अंकों से पास हो जाता है, तथा दूसरा 45% अंक प्राप्त करके 60 अंकों से पास हो जाता है। दोनों बार पास हो गया, इसमें यहाँ पास हुआ और यहाँ भी पास हो गया। तो हम क्या करेंगे, सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे इस बार अंकों को। 60 में से 35 गए 25, ये देखिए यहाँ पे घटा दिया, अंक अंक का कुछ भी 25 आ गया, और यहाँ पे 45 और 40 का अंतर लेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए प्रतिशत प्रतिशत का अंतर आ गया। और परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, वो परीक्षा का पूर्णांक, उसके बाद न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, पूर्णांक कितना है तो सबसे पहले हम पूर्णांक निकाल लेते हैं। परीक्षा का पूर्णांक बराबर, जैसे हमने बताया यहीं पे देख सकते हो, ये भाग मतलब इसके भाग जाएगा, तो 25/5, 25/5 और इंटू 100, 25/5 इंटू 100। ये 100 कहाँ से है, क्योंकि मिसाइल 100 है, भावर 100, और 5 का नम 5, 5 × 25, तो यहाँ जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे 5 का नम 5, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्णांक आ गया हमारा 500। अब पूर्णांक आ गया तो न्यूनतम उत्तीर्णांक के लिए क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल है। न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब कि जैसे पहला लड़का 35 अंकों से पास हो जाता है, कैसे पता चला, एक न्यूनतम उत्तीर्णांक होता है कि इससे अगर ज़्यादा जो लाएगा वो पास की श्रेणी में जाएगा। तो अगर इससे ज़्यादा मतलब ये 35 अंक ज़्यादा पा गया तो पास हो गया। इसी तरह दूसरा लड़का भी इस न्यूनतम उत्तीर्णांक से 60 अंक पा गया, वो भी पास हो गया। तो ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है क्या, न्यूनतम उत्तीर्णांक है क्या, तो वही चीज़ यहाँ पे निकाली गई है। कैसे निकाला जाएगा, ये सब डाटा अगर दिए हुए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं लेना, हमें तो क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। हमने तो यही सीखा है इस चैनल में कि हमें क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होता है, 40% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से पास हो जाता है। बस ये एक लाइन लिख गई है यहाँ से, 40% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से पास हो जाता है, एक लाइन लिख दीजिए, बस न्यूनतम उत्तीर्णांक आ जाएगा। या आपकी मर्जी है, दूसरे बच्चे का लिख लीजिए, 45% अंक प्राप्त करके 60 अंकों से पास हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए 45 अंक प्राप्त करके 60 अंकों से पास हो गया, यह हो जाता है। कोई भी चलेगा यहाँ पे। चलो एक हम ले लेते हैं, दूसरा ही ले लेते हैं। 45%, पहले 45% जो आया किसका प्राप्त किया है, अंक किसका, पूर्णांक, 500 पूर्णांक में से 45% प्राप्त किया है। तो 500 का क्या करेंगे, 45% कर देंगे, तो 45/100 500। अगर 40 का करते तो अंक प्राप्त किया किससे किया, पूर्णांक से प्राप्त किया ना, तो 500 का 40%, तो 40/100 गुणे 500 ऐसे हो जाता। तो फिलहाल हमने 45 से किया, तो 45/100 गुणे 500 माइनस 60, ये देखिए अंकों से पास हो जाता है। पास हो जाता मतलब कि न्यूनतम उत्तीर्णांक अगर चाहिए तो ये ज़्यादा आते हैं ना अंक, तो इतने आप घटा दीजिए, इसमें से 60 आप घटा दीजिए, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा 165 न्यूनतम उत्तीर्णांक। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, 5 × 25, 5 × 20 22, 225 ये हो गया, और 60 ये हो गया। 225 से 60 अगर घटाओगे तो 165 आएगा, ये आंसर है आपका। ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है किसी परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक है। इससे ज़्यादा जो भी परसेंट आता है, जैसे 40% लाया तो 40% लाया तो इसमें 35 अंक, इससे 35 अंक ज़्यादा प्राप्त किया, 35 अंक मतलब 200 अंक प्राप्त किया होगा, ये वाला। ओके,
और 200 अंक प्राप्त भी किया होगा। क्यों? क्योंकि 500 का 40% करोगे, 40% अंक प्राप्त किए ना, तो 500 का 40% करोगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। तो इसीलिए 165 से 35 क्या कर रहा है? अधिक है, पास हो जाता है 35 अंकों से। इसी प्रकार ये 45 अंक % पाया है। किसका? पूर्णांक का। पूर्णांक से तो पाते हैं अंक। तो 500 का 45% करोगे तो कितना आएगा? अभी किए हैं 500 का 45%, कितना आया था? 225। अब 225 ये न्यूनतम पूर्णांक से कितना जाता है? 60 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का गए तो 60 अंकों से ये पास हो जाता है। अब इसे समझना है भावर 100 हावर से, तो इस तरह से आप सॉल्व डालें। भावर 100 हावर, भावर अलग अलग कर दिया गया। ये आपका प्रतिशत का अंतर है और ये आपका अंकों का योगांतर है। योग होगा या अंतर, आप देख लीजिएगा। और पास पास है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पास पास मतलब सेम और सेम का मतलब सब्ट्रैक्ट। अगर एक ही है पास पास है तो सेम ही तो आ रहा है। अगर एक पास एक फेल हो तो अपोजिट हो जाता है। अपोजिट में ऐड करते हैं, अब सेम सेम में सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। तो 60 35 घटाएंगे 25 आएगा ये, और यहाँ पे 5 आया। ओके दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा भावर 100 हावर। अभी उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप तुरंत कर लेंगे। अब हम आ गए हैं भावर 100 मिनट में। मिसाइल नंबर 2 पे इसका वाक्य क्या था? प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत। वाक्य क्या है? प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत। इसका मतलब प्रश्न में प्रतिशत प्रतिशत और 100 तो अपने से होता है। प्रतिशत प्रतिशत अर्थात प्रतिशत ही सिर्फ होगा, किसमें? क्वेश्चन में। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जब ए की सैलरी बी से 100% अधिक है, तब बी की सैलरी ए से कितना कम है? ऐसे क्वेश्चन हम लोग मिनटों में कर देते हैं, अर्थात मिनट से कर देते हैं, भावर 100 मिनट से। और इसका स्लोगन जो होता है, वाक्य जो होता है, वो क्या होता है? प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत, प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत। तो चलिए प्रतिशत सैकड़ा हम देखते हैं। प्रतिशत सैकड़ा 100 कर लीजिए, ये देखिए 100 हो गया। और प्रतिशत में कितना है? प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी, प्रतिशत आपका 10 दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 10 आ जाएगा। और सैकड़ा, प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी, कुछ भी का मतलब आगे पढ़िए, यहाँ पे अधिक लिखा है तो हो जाएगा प्लस। अगर कम होता तो माइनस लिया जाता। कुछ भी का मतलब ये होता है कि आप क्या लोगे, तो वो आप क्वेश्चन से मालूम चल जाएगा। तो प्लस हो गया। आगे ये आपका क्या है? प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत। तो जो प्रतिशत दिया फिर प्रतिशत लिख दो यहाँ पे वर्ग में। तो इस तरह से भाग, ये वाला आपका भाग में चला जाएगा। 10 बटे ये 100 प्लस 10, 10 बटे 100 प्लस 10, ये लिखा हुआ 10 बटे 100 प्लस 10 और इंटू 100। ओके, ये 100 आपका जब तक ये 100 लगा है, भावर 100 जितने भी है, भावर 100 हावर, भावर 100 मिनट, भावर 100 सेकेंड, उन सब में ये 100 लगेगा। ठीक है, ये मिसाइल कोड है। तो इससे पता चलता है कि ये मिसाइल, ये जो हल किया गया किस मिसाइल से हल किया गया? भावर 100 वाली से। ओके, तो यहाँ हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बटे 110 गुणे 100, 0 0 कट गया। 100 बटे 11 आप क्या करोगे? इसको 100 बटे 11 को लिख सकते हो 9 सही 1/11%। इतने बी की सैलरी ए की सैलरी से इतने % कम है। समझ में आई बात? चलिए अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब घी के मूल्य में 40% की अधिकता हो जाए, तब जब जनता उसकी खपत में कितनी कमी करे? ये आम जनता की बात की गई है। फिलहाल आपको जनता में कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 40% घी में आपकी अधिकता हो गई, वृद्धि हो गई उसके दाम में, तो तब जनता उसकी खपत में कितनी कमी करे? व्यक्ति उसकी खपत में कितनी कमी करे? अरे वही खपत में कमी करेगा जिसको प्रतिशत आता होगा। बाकी तो नहीं, सब लेते देते रहते हैं, कोई बात नहीं। बढ़ गया तो चलो वो भी दे दीजिए, घट गया तो भी दे दीजिए। चाहे वित्त मंत्री घर का फकीर ही क्यों ना हो जाए, दे दीजिए दे दीजिए। तो जिसको अगर आता है प्रतिशत के सवाल या प्रतिशत आता है, तो वो ये सब चीज़ें सोचेगा और उसके बाद ही वो अपनी खपत में बहुत कमी और अधिकता लाएगा। तो रेट बढ़ गया है तो खपत में कमी कर दिया जाए, जिससे कि हमारा बजट नहीं बिगड़े। ओके, तो चलिए खपत में कितने की कमी करें तो पता करते हैं हम लोग। ये मिसाइल नंबर 2 से, प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत, प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत। तो प्रतिशत सैकड़ा का, तो यहाँ पे 100 40 का क्या करेंगे? कुछ भी अधिकता है तो ऐड कर दो ना 140।
तो ये हो जाएगा 140 और यहाँ पे आगे प्रतिशत होगा 40। भाग वाला इसके भाग में चला जाता है, 140 इसके नीचे जाएगा तो 40/140 और गुणे 100। तो ये जो 100 होता है ये हमारा मिसाइल कोड है 100। और मिसाइल हमारी तीनों मिसाइल जो मिसाइल 100 हावर, मिसाइल 100 मिनट, मिसाइल 100 सेकेंड, तीनों में ये 100 वहाँ से आ जाएगा, तीनों में ये आ जाएगा। तीनों वाक्य जो याद कर लीजिएगा, उन तीनों वाक्यों में ये 100 बगल में रहेगा। ठीक है, तो 40/114 गुणे 100। अब इसको 0 0 काट दीजिए, 4 और 2 सत्ते 14, तो ये जाएगा 200 और ये 7 हो जाएगा, 200/7। अब 7 का भाग दे दीजिए 200 में, तो आ जाएगा 28 सही 4/7। 28 सही 4/7 ये आंसर होगा। 28 सही 4/7%। तो ये लगभग आपका 1/4 पड़ रहा है। प्रति सैकड़ा के हिसाब से देखते हैं तो प्रति सैकड़ा में लगभग 1/4 पड़ता है। अर्थात अगर आप 4 किलो घी लेते थे पहले, तो आप क्या करोगे, जो लेते थे, जो खपत थी, उसका 1/4 कितना होगा, चौथाई मतलब 1 किलो होगा। तो 1 किलो आप कम कर दीजिए ना, इतने प्रतिशत की आपकी जब ये अधिकता होगी तो खपत में कमी होगी। कितने प्रतिशत, 1 किलो कम कर दीजिए। का 40% घी बढ़ गया है तो खपत आपको कम करनी है। पहले 4 किलो लेते थे घी, अब 3 किलो लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका बजट नहीं बिगड़ेगा, जैसे पहले चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। इस तरह से जिसको प्रतिशत आता है वो सब ये सोचता है। ओके, और सोचना भी चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, इसमें भी सिर्फ 1% दिया हुआ है, तो ये वही हो जाएगा। कौन सा वाक्य बनेगा, प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत, ये वाक्य बनेगा। 1% दिया है ना, तो प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत। अब समझ गए, आपका प्रतिशत 20 है, सैकड़ा 100 है और उसका कुछ भी क्या बढ़ा दिया गया तो प्लस में होगा। तो 100 120 है, 100 में 20 जोड़ोगे 120 हो जाएगा, 120 और आगे प्रतिशत रहेगा वही 20, तो 120 इधर आएगा और 20 इधर आएगा। तो 20/120, 20/120 और गुणे 100। इस तरह से आपका तुरंत आंसर आता है। 0 0 कट गया, 2 1 तो 2 6 12, 1/1 1 1 100/6। अब 100 का भाग दे दीजिए इसमें 6 में, तो आपका 16 सही 2/3% आ जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है। 20% से बढ़ा दिया जाता है तो ऑब्वियस बात है आपको चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी, तभी तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा। लंबाई बढ़ा रहे हो तो चौड़ाई कम करो भाई, तभी तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो चौड़ाई कितनी कम करनी है, तो चौड़ाई जो आयत की चौड़ाई है वो 16 सही 2/3% आपको कम कर देनी है। पहले की चौड़ाई से इतनी चौड़ाई कम कर देनी है, पहले की चौड़ाई का इतने % कम कर देना है। अगर पहले की चौड़ाई आपकी 8 है तो 8 सेंटीमीटर, ओके, तो 8 गुणे आप ये कर सकते हो इतने %। और जो % में होता है उसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे जो नीचे यूनिट होती है वही ऊपर होती है। % का मतलब प्रति सैकड़ा बटे 100 कर सकते हो, तो जो 100 की यूनिट होगी वही ऊपर वाले की यूनिट होगी, तो यूनिट आपस में कट जाएगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगर 8 सेंटीमीटर आप गुणा करते हैं तो आप जैसे ही इसका उत्तर पाएंगे तो सेंटीमीटर ही पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार देखा कि इस पुस्तक का अंकित मूल्य 20% क्रय मूल्य से कम दिया गया। 20% अंकित मूल्य जो है 20% क्रय मूल्य से कम दिया गया। समझ लीजिए, कहने का मतलब है जो अंकित मूल्य है वो 20% कम दिया गया है, कम लिखा हुआ है, कम मुद्रित किया गया है। किस पर, पुस्तक पर 20% कम। किससे, किससे भैया, खरीदे गए मूल्य से। अगर उसने 100 रुपये की खरीदी है तो बुक में कितना, 20%, 100 में 20 का मतलब 80 रुपये उसमें मुद्रित हैं, अंकित हैं बुक में। और ख़रीदा किसने, कितने की है, दुकानदार ने 100 रुपये की। बड़ा लफड़ा भैया, दुकानदार ने 100 रुपये खरीदा और किताब में 80 रुपये ही लिखे हुए हैं। चलिए फिर क्या करेगा दुकानदार, तो देखिए, तो बताइए कि इसे अंकित मूल्य से कितने % अधिक में बेचें। अच्छा, हम बताएं कि अंकित मूल्य से कितने % अधिक बेच, कितने, जो अंकित % 80 है, इससे कितने % अधिक बेचे कि 100 की बिक जाए, ना इसे लाभ हो ना ही इसे हानि। तो कितने % बोलो। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो, सिर्फ 1% दिया हो और लाभ हानि ना हो, असर ना पड़े कुछ भी,
जैसे ऊपर वाले में क्षेत्रफल पे असर ना पड़े, बराबर हो, लंबाई चौड़ाई, लंबाई बढ़ी है चौड़ाई कम करो क्योंकि क्षेत्रफल बराबर रखना है। इस तरह इसमें भी लाभ हुआ है, वो हानि हो गई है, तो भाई लाभ करना पड़ेगा, कुल मिला के बराबर करें जिससे कि लाभ हानि का फर्क ना पड़े दुकानदार को। ठीक है, तो 20% है, हमें देखा गया कि इसकी हानि लाभ बराबर पूर्वत रहे, न लाभ हो न हानि हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारी मिसाइल नंबर 2 है मिनट वाली। ओके, इसका वाक्य क्या है, प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत, तो प्रतिशत कितना, ये सैकड़ा 100 का कुछ भी क्या करेंगे भाई, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य क्या है, कम है ना, यस, क्रय मूल्य से कम छपा हुआ है, इसलिए कम छपा होने के कारण यहाँ पे हम माइनस कर देंगे क्योंकि उसको घाटा लग रहा है, माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। और इधर तो प्रतिशत ही होता है, प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत, तो अब ये जाएगा 100 माइनस 20 कितना आएगा 80, 80 बटे वो ये भाग में 20 बटे 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 बटे 80 गुणे 100, 20 चौक 80, 100 बटे 4 और ये होता है 25%। तो आप समझ गए। तो दुकानदार क्या करेगा, अंकित मूल्य से जो भी आएगा उतने अधिक में बेच देगा। अंकित मूल्य अगर 80 है तो यहाँ पे 80 का 25% कितना होगा, हैं 1 बटे 4, 4 दूनी 8, 20 आ जाएगा, और 20 इतना अधिक बेचेगा, अंकित मूल्य से 20 रुपया अधिक बेचेगा। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक बेचेगा, 25% अधिक बेचेगा। चलिए, ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि ए 30% कम कर दिया। कहने का मतलब यहाँ पे दो राशियाँ हैं ए गुणे बी, इसमें हमने 30% बढ़ा दिया, तो हम इसमें कितना घटा दें कि जो ए गुणे बी मान लो अगर 80 आता है तो अभी भी 80 आए, तो इसको 30% बढ़ा दिया तो इसको कितना घटा दें कि अभी भी 80 ही आए, अर्थात शुद्ध रूप वही यहाँ लिखा हुआ शुद्ध गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। ठीक है, तो बताइए अगर हम 30% इसको बढ़ा दिए तो इसको कितना घटा दें कि शुद्ध प्राप्त हो, मतलब ऐसा मिसाइल नंबर 2 से सॉल्व होगा। ओके, और उसका क्या होता है, प्रतिशत सैकड़ा का कुछ भी प्रतिशत, तो प्रतिशत 30 है, सैकड़ा 100 है और कम हो रहा है तो घटा देंगे 70 हो जाएगा, 70 और 30, यहाँ पे 70 यहाँ पे 30, तो 30 बटे 70। ठीक है, 30 बटे 70 गुणे 100, 0 0 कट गया, 100 का 300 बटे 700। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर आपको 100 बटे 7 का आता है तो आप पहले यही कर लो, तो इसका भाग दोगे तो 14 सही 2 बटे 7, क्योंकि ये कुछ हमें याद भी होते हैं इसलिए हमने इसको कर लिया 100 बटे 7 को 14 सही 2 बटे 7। ओके, 14 से 98 जो शेषफल बचता है ऊपर रहता है, 98 2 100 2 और नीचे वाला तो 7 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 आपके यहाँ गुणा हो जाएगा, 14 42 और 3 गुणा 6 बटे 7। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर पहली वाली संख्या में 30% बढ़ा दिया गया तो दूसरी वाली संख्या में 42 सही 6 बटे 7%, ये वाली जो संख्या है दूसरी वाली, इतना परसेंट इसका निकालिए जो आए, तब गुणा करिए तो तब भी ये क्या आएगी 80 ही आएगी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे, सॉरी अब हम मिसाइल नंबर 3 पे चलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं इसके वो भी। तो ये आ गया भावर 100 सेकेंड। तो सबसे पहले भावर 100 सेकेंड ये मिसाइल का नाम है। मिसाइल का वाक्य क्या होता है, बाद वाला दोनों वाला अंतर। पहले 10 रुपये किलो था कोई चीज़, अब बाद में कितना हो गया 8 रुपये किलो, ये बाद में हो गया। पहले 10 रुपये प्रति किलो, बाद में 8 रुपये प्रति किलो का हो जाता है, तो हम कितने प्रतिशत की खपत बढ़ा दें। अरे भैया जब सस्ता हो गया तो हम ज़्यादा लेते जाते हैं ताकि हमारे घर में पैसा जो निकाला गया है सब्ज़ी के लिए वो सब्ज़ी में ही लगे। ये नहीं कि अगर सब्ज़ी आपकी सस्ती हो गई है तो वो पैसा घर में बचा के ले जाओ और जिससे वित्त मंत्रालय का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए अगर आपका सब्ज़ी का रेट सस्ता हो गया है तो आप सब्ज़ी की खपत बढ़ा दीजिए ताकि जितना पैसा हर बाजार लगता था उतना ही पैसा इस बार भी लगे, और जो वित्त मंत्री का लेखा जोखा हर बार होता था उतना ही हो। ये नहीं कि इस बार पैसे जाके उनको देने लगो तो उनका लेखा जोखा गड़बड़ा जाएगा, एक समान चाल से चलती रहे गाड़ी। चलिए ठीक है, भावर 100 सेकेंड से आते हैं हम लोग। भावर 100 सेकेंड से
तो रेट बताइए, बाद वाला कितना है, ये है बाद वाला 8 रुपया। तो बाद वाला के बाद दोनों वाला अंतर बताओ कितना है, 10 में से 8 के 2 अंतर है 2, तो 2/8 गुणे 100, तीनों में भी करेंगे 2/8 गुणे 100, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 का नाम 2, 2 चौके 8 से 1/4, 100/4 हो गया, तो ये हो गया आपका 25%। तो 25% आप खपत बढ़ाइए, 25% खपत बढ़ाइए। अगर ये 10 रुपये किलो आलू 1 किलो आप ले जाते थे हमेशा, तो इसका 25%, तो 1 किलो जो खपत पैसा तो खाते नहीं हो, किलोग्राम खाते होगे, तो कितने किलोग्राम है, 1 किलोग्राम इसका खपत है। तो इसका 1 किलो का 25% करो तो कितना आएगा, 1 किलो का 25% आएगा 250 ग्राम। तो आप एक काम करो कि 250 ग्राम आप आलू और ले लीजिए। अगर 10 रुपये किलो आलू था, 8 रुपये में हो गया, तो आप 250 ग्राम आलू और ले लीजिए ना, 8, समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे भावर 100 सेकेंड से, यहाँ पे भावर एक तरफ भा इधर वर, यहाँ पे ये क्या है M2 का मतलब बाद वाला, और फिर दोनों वाला का अंतर, बाद वाला हो गया, दोनों वाला का अंतर, और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हमने एक उदाहरण भी दिया है। माना खपत हमारी 1 किलोग्राम रहती है, ठीक है, रहती क्या है, माना क्या है, अगर हमने बोली दिया कि 1 किलोग्राम ले जाते हो घर में, ठीक है, 1 किलोग्राम मान लिया रहती है खपत, तो 1 किलोग्राम तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि घट गया है, प्लस 1 किलोग्राम का 25% आया है, तो 1 किलोग्राम का हमें क्या करना है, 25%, यहाँ पे 1 किलोग्राम का 25% तुरंत निकाल लेना है। इतनी तो खपत होती थी, 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम यहाँ पे ये देखिए ये जुड़ गया। जब 1 किलो 25% हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कैलकुलेशन फास्ट करनी है। 1 किलोग्राम खाते थे, खपत हमारी निकल आई यहाँ से 25%, तो किसका, जो हम खपत थी हमारी 1 किलो थी, तो 1 किलो 25%, 2 किलो ले जाते थे, 2 किलो 25%, ठीक है। तो जब इसको आप हल करोगे तो टोटल जो आपका ग्राम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितने आपको आलू या टमाटर ले जाने हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कितने ग्राम मिलेगा, तुम इसको इससे हल कर लोगे, इससे आ जाएगा। और इसका आपका अगर 2 किलो घर में जाता है तो 2 किलो का जो भी है 30% आता है तो 30% कर दो, 40% आता है तो 40% कर दो, ठीक है। तो घर में जो जाता है वो और प्लस घर में जाता है उसका, फिर ये जो निकल आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेब का भाव 40 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो हो गया। समझ में बात, 40 रुपये प्रति किलो से बढ़ के 60 रुपये प्रति किलो हो गया, मतलब बाद वाला आपका 60 रुपये किलो हो गया। तुरंत आपको समझ में आ गया कि सेकंड मिसाइल नंबर 3 है भावर 100 सेकेंड, मिसाइल नंबर 3। इसका वाक्य क्या होता है बताओ, बाद वाला और दोनों वाला अंतर, बाद वाला दोनों वाला अंतर। तो बाद वाला यहाँ पे 60 ये रख दीजिए, और दोनों वाला का अंतर कितना आएगा, 60-40 का अंतर आएगा, 60-40 का अंतर 20, तो हो जाएगा ये देखिए ये भाग में चला जाएगा, 60-40 का अंतर बटे ये 20 आ गया, और ये 60 हो गया, ये 100 रहेगा क्योंकि तीसरी मिसाइल है, या क्योंकि बाद वाला दोनों वालों का अंतर ये है क्योंकि तीसरे लाइन पे है। तीसरी लाइन तक जो भी वाक्य हैं पहले दूसरे तीसरे वाक्य में सब में क्या आएगा 100, तो 20-3 60, 100/3, 33 से 1/3, ओके। तो सेब हमारा बढ़ गया है तो खपत हमें कम करनी पड़ेगी। कितनी खपत कम करें, 33%, ये होता है 100 का 3, अर्थात अगर 3 किलो सेब लेते थे तो 3 किलो का 33% निकालोगे, जैसे यहाँ पे था खपत हमारी 3 किलो थी, तो 3 किलो का 33% करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, कमी आई है यहाँ पे, तो 3 किलो में माइनस कर दोगे तो शायद 1 किलो माइनस हो जाएगा और 2 किलो आपको सेब लेकर जाना होगा, ओके। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आते हो, वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और भी अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए अब हम अपनी चौथी मिसाइल की ओर। तो सबसे पहले बताइए, ये आ गए हम चौथी मिसाइल की ओर, भावर एक्स जो हमने रेड से लिखा था, भावर एक्स रेड कलर से लिखा था, और उसका वाक्य क्या था, सैकड़ा से प्रतिशतों का योगांतर, सैकड़ा से प्रतिशतों का योगांतर। तो यहाँ पे सैकड़ा होगा 100 प्रतिशतों का मतलब एक नहीं कई प्रतिशत होंगे, आप समझ जाइएगा। योग मतलब इनको योग करके और फिर यहाँ पे अंतर कर देना है, और योगांतर सैकड़ा, ये हमारा वाक्य था। तो चलिए देखते हैं कितने प्रतिशतों हैं यहाँ पे। 1% तो ये है, रोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, ओके। ये देखो परसेंटेज निकल रहे हैं ना, प्रतिशतों। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो भावर एक्स मिसाइल नंबर 4 से है और उसका वाक्य होता है
स्लोगन होता है सैकड़ों, सैकड़ा से प्रतिशतों का योगांतर, सैकड़ा से प्रतिशतों, प्रतिशतों का योगांतर, सैकड़ा, सैकड़ा से प्रतिशतों का योगांतर सैकड़ा, फिर से सैकड़ा। ओके, सैकड़ा से शुरू होता है और सैकड़ा से खत्म हो जाएगा। एक्स मालूम नहीं होगा, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। एक्स है क्या, एक्स बचत होता है, वहाँ पे एक्स 100 था, सैकड़ा था, यहाँ पे एक्स क्या है, बचत है। ओके, बचत बना के चलो। तभी हमने रेड पेन चला दिया था, सावधान। बावर एक्स में चौथी मिसाइल में रेड पेन से हमने वाक्य को लिखा था, सावधान। यहाँ पे बचत बना के चलना है। और देखिए यहाँ पे कितना बचत बनाया है, यहाँ पे 700 रुपये बचा लेता है, 700 रुपये बचा लेता है। तो यही एक्स का मान 700 रुपये यहाँ पे होता है। अगर बचत ना होता तो फिर क्या होता है, अगर बचत 0 कर डालता तो फिर क्या होता है, फिर तो मिसाइल 0 हो जाती है, फुश है। इसलिए जो बचत बना के चलना है, ये यहाँ पे एक्स, एक्स का मतलब बचत 700 यहाँ पे लिख देंगे। और जब मिसाइल 100 होती थी तो यहाँ 100 से गुणा करते थे, एक्स है तो यहाँ पे एक्स से, एक्स क्या है, बचत। तो क्वेश्चन में कहीं भी बचत दिया होगा वो यहाँ पे डालना है। ओके, प्लस बचत। तो ये यहाँ पे आपका समझ रहे होंगे यहाँ से कि हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तो हमारा सैकड़ा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 में से पहले हम योग कर लें सभी प्रतिशतों का, 30, 20, 50, 60, 65, और 65 को फिर 100 से घटा देते हैं तो आ जाएगा ये चीज़। और ये क्या बचत है, तो 700 से तो गुणा करना ही करना है इसमें। तो 700 का जब इसमें करेंगे तो 7 के साथ 4 0 ये आ गए। ओके, 100 से 65 घटाओगे 35 आएगा, और यहाँ 70,000, 35 दूनी 70, 2000 आंसर आ गया। क्या है ये, उसकी मासिक आय है ये, क्या 2000 रुपये। बहुत ही सिंपल लगा ना। तो तुरंत आप पहचान सकते हो कि ये आपका मिसाइल नंबर 4 से स्लोगन इसका वाक्य था सैकड़ों से प्रतिशतों का योगांतर सैकड़ा। अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं। श्याम अपनी मासिक आय का 12% बाजार में, 18% बच्चों में। अरे श्याम जी बस करो बस करो, 12% बाजार में और 18% बच्चों में, 0 मत करिएगा नहीं मिसाइल ठुस हो जाएगी। और अंत में अपनी मासिक आय का 1400 रुपये बचा लेते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा, 1400 रुपये बचा लिए। कौन, श्याम जी। और उसके बाद उसकी मासिक आय क्या थी। ओके, यही तो पूछना है, मासिक आय क्या थी। चलो मिसाइल नंबर 4 के पास। और इसका स्लोगन क्या था, सैकड़ा से प्रतिशतों का योगांतर सैकड़ा। तो चलिए सबसे पहले सैकड़ा हम लिखते हैं 100। ये देखिए 100 हो गया, और ये प्रतिशतों का योग कर लेते हैं, 12, 18, 30, 12 धन 18 कर लिए प्रतिशतों का योग। और इससे हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। ओके, माइनस, और बाद में क्या होता है वाक्य में सैकड़ा, तो हम यहाँ पे सैकड़ा लिख देते हैं 100। तो अब क्या होगा, 100 बटे ये पूरा, तो 100 बटे ये पूरा आ गया, योगांतर आ गया, 100 बटे योगांतर आ गया। तो 100 बटे योगांतर करो जल्दी जल्दी, 12, 8, 30, 100 में से 100 माइनस 30 हो गया। और ये एक्स क्या है, बचत है 1400 रुपये। तो चलिए अब क्या करें, 14 में 4 0 ऊपर रहेंगे और ये 70 हो जाएगा। तो 0 7 दून 14 और 1 0 कट गया तो 3 बचेंगे, और यहाँ पे 2000 रुपये आ गया पुनः। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। चलिए हम समय न खराब करते हुए नेक्स्ट और अंतिम मिसाइल के हैं। अंतिम मिसाइल पे 5वीं मिसाइल है M%। आप समझ गए होंगे, वहाँ x था तो x से गुणा करते थे, यहाँ M% है तो M% से गुणा करेंगे। अब ये M% है क्या, वहाँ पे तो हम लोग कहते थे बचत 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 पे ध्यान दो। यहाँ पे हमें M% पे ध्यान देना है। अगर M% दिया है तो क्वेश्चन बना हुआ है M%। और साथ में क्या हमारा को वाक्य क्या चल रहा है, kg2 अर्थात किलोग्राम, 2 का मतलब दर्जन, किलोग्राम या दर्जन दोनों से दिया होगा। ये आपका किधर, भा की कोडिंग क्या थी, kg2, और भा की कोडिंग क्या थी, रुपया, और साथ में लो लगा सकते हो, सेंटेंस बढ़िया बन जाएगा। kg2 रुपया लो, kg2 का मतलब हो गया किलोग्राम या दर्जन में अगर कुछ भी दिया हुआ है प्रतिशत के साथ, किलोग्राम दर्जन में कुछ भी दिया हो, चाहे किलोग्राम दिया हो चाहे दर्जन दिया हो, और प्रतिशत दिया हुआ है और रुपया दिया हुआ है, तो आप इसी सेंटेंस को लगाएंगे। जैसे अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। अब भैया 20% की वृद्धि हो गई,
अभी तक वृद्धि कैसे होती थी? अभी तक वृद्धि ऐसे होती थी कि आपका कोई चीज़ है 5 रुपये किलो चीज़ है, अब वो 8 रुपये किलो की हो गई। ओके, जैसे कि 8 रुपये किलो की है तो 10 रुपये किलो हो गई, तो उसकी खपत में कैसे, जब बढ़ गया तो खपत में कमी होगी। अब इसमें क्या है, उसी का परसेंटेज दे दिया गया कि किसी चीज़ में भैया 20% की वृद्धि हो गई, परसेंटेज दे दिया जाए तो आप किस में चले जाओगे, मिसाइल नंबर 5 में। और जो हम बात कर रहे थे, अगर परसेंटेज न दिया हो तो हम लोग मिसाइल नंबर 3 में जाएंगे। ये सेकंड वाली से भावर 100 सेकंड से। ओके, कि 8 रुपये प्रति किलो आलू बढ़ गया 10 रुपये, तो खपत कितनी कम कर दी जाए, तो यह भावर 100 सेकंड से हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वृद्धि दे देता है। तो फिर आपको क्या करना है कि आप तो 14 ये घर से वित्त मंत्रालय से आपने निकाला 145 रुपया, ठीक है, और आप समझदार हैं कि हमें वापस भी नहीं ले जाना है घर, ठीक है, तो भाई इतने रुपए में जितने अंडे मिलते हैं भाई तो दे दे। तो इतने रुपए में उसने 2 दर्जन अंडे कम लिए, जो उसकी खपत थी उससे 2 दर्जन अंडे कम मिले। अगर उसने 5 दर्जन अंडे ले जाते था तो 20% की वृद्धि होने से वो 2 दर्जन अंडा कम, अर्थात 3 दर्जन उसने लिए, उससे प्राप्त किए। और पहले इतने ही पैसे से 5 दर्जन ले जाता था, अब इतने ही दर्जन पैसे से उसे 3 दर्जन प्राप्त होते हैं। और जब 3 दर्जन हाथ में लिया तो इसे पता लगा कि 2 दर्जन अंडा तो कम हो गए, कम खरीदा मैंने, ठीक है। इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है उसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। कैसे क्या, ऐसे वैसे करेंगे तो बहुत इधर उधर जाएंगे और टेंशन में भी आ सकते हैं। अब अगर आप मिसाइल नंबर 5 से यूज करोगे तो तुरंत, जैसे कि हमें केजी या किलोग्राम या दर्जन कहीं लिखा हुआ है, किलोग्राम दर्जन ये लिखा हुआ है दर्जन, तो पहले आपके ये आ जाएगा इधर भा की कोडिंग हो गई 2, ओके। और वर्ग की कोडिंग क्या थी, रुपया, हाँ, केजी 2 रुपया 145 रख दो, ठीक है, बस इतना हो गया। तो आप क्या करोगे 145/2 इंटू m%, 145/2 इंटू m% है क्या 20% जो वृद्धि हुई जिसके कारण उसे 2 दर्जन अंडे कम मिले हैं वही तो रखना है यहाँ पे कि जिसके कारण 2 दर्जन अंडे कम मिले हैं, जिसके कारण उसे कम सामान मिला है, उस कारण को भूल नहीं सकता है, वो कारण ये है, वो कारण ये m है। इस तरह से ये मिसाइल तो भाई मिर्ची लगाने वाला काम करती है। अगर m% का मतलब है इससे मिर्ची लग जाती है, लोगों को इससे क्या लग जाती है, मिर्ची, और कभी कभी तो खुश भी हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ 2 दर्जन अंडे कम मिले हैं और मिर्ची लग गई है। तो चलिए 142/2 गुणे 20%, तो ये हो जाएगा 0 0 2 5 10, तो भाई 1/5 आ गया। और यहाँ पे जब आप क्या करेंगे 145/2 वैसे ही रख दीजिए, और 5 का जब यहाँ से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, 29/2 आ गया। और ये जब 29/2 को हल करोगे तो 14 से ही 1/2 प्राप्त होगा, और ये आपका आंसर आएगा 14.5। इन्हें डायरेक्ट करना सीखा करो। इधर नीचे क्या है रख दो, यहाँ पे जो नीचे अगर अभाज्य संख्या जो भी है डोंट वरी वो नीचे ही रहेगी, ओके। और उसके बाद इसका जो भाग दो जो शेषफल बचे वो उसका ऊपर रहेगा निश्चित रूप से। तो अभाज्य संख्या निश्चित रूप से नीचे रहेगी और ऊपर इसके जस्ट शेषफल रहेगा निश्चित रूप से। तो जो भी आएगा यहाँ पे भागफल लग दिया जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो अप्रोच बनाकर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। चावल के मूल्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चावल के मूल्य में 100% की कमी होने से 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपया में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य बताओ भैया। हमने बताया ना यहाँ पे साहूकार को क्या हो गया, साहूकार के लिए तो बल्ले बल्ले, ये भावर m% जो लगा दिया गया इसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। 10% कोई चीज़ कमी हो गई तो उसने क्या किया, इसी 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, ठीक है, अधिक खरीद लेता है। क्योंकि देखो साहूकार भी ये भी समझदार है,
कि भाई जितना पैसा हम वेस्ट करते उतना करेंगे, पैसा काहे बचाएं। अगर ये कमी है, इसमें कम हो गया, मद्दा हो गया चावल, तो लाओ क्यों ना हम 5 किलो अधिक ही खरीद लें, पैसा ले जाने से अच्छा है सामान ले जाए। हाँ नहीं तो फिर अपने घर का एक सामान जो बचत है वो गड़बड़ हो जाएगा, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो इसलिए आप थोड़ा से एडजस्ट करते रहिए और आपका बजट जो है एक समान चाल का ही बना रहे, हर महीने का समान चाल से। ओके, तो भाई स्लोगन क्या है भाई, वाक्य क्या है भाई, तो वो है आपका केजी 2 रुपया लो। केजी दर्जन तो है नहीं यहाँ पे, केजी कहीं है यहाँ पे, ये देखिए केजी है यहाँ पे, तो केजी यहाँ पे डाल दो। और रुपया कहीं है यहाँ पे, ये रुपया है, तो रुपया आपका आ गया वर्ग अकॉर्डिंग है, तो रुपया बटे केजी 5 गुणे 10%, और यहाँ पे 10/100 और 5 9 45 90 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 10/100, 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो नीचे कट के 9 आ जाएगा, 9 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हर एक किलो चावल में 9 रुपये घट गया है, 9 रुपये प्रति किलो, हर एक किलोग्राम चावल में 9 रुपये घट गया है। अगर 19 रुपये किलो चावल था तो अब चावल मिलेगा आपका 10 रुपये किलो। ओके, ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।